श्री स्वामी समर्थ। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन तिथियों पर कई व्रत और त्योहार आते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कई राज्यों में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि 10 तारीख को आई है और इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। वट पूर्णिमा के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है। इसके लिए बांस की 2 टोकरियां ली जाती है। एक में 7 प्रकार के अनाज को कपड़े के 2 टुकड़ों से ढककर रखा जाता है। दूसरी टोकरी में माँ सावित्री की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, मौली से उनकी पूजा की जाती है। महिलाएं आसपास के किसी वट वृक्ष के नीचे जमा होकर वट वृक्ष की पूजा करती है। इसके लिए महिलाएं वट वृक्ष को रोली, कुमकुम, हल्दी लगाने के साथ ही कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करती है। वट वृक्ष की 7, 11 या फिर 21 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे दिए जलाए जाते हैं। पूजा के बाद महिलाएं सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुनते हैं। मान्यता है कि विधि पूर्वक वट सावित्री का व्रत रखने से सावित्री की तरह सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए सुनते हैं वट सावित्री की कथा। राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा घृतसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में चुना, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है, तभी सावित्री अपने निर्णय पर ना चुकी। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन में उपवास में रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं माने, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ लेने जाना अब संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। तो आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। श्री स्वामी समर्थ।